राष्ट्र संत आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के सुशिष्य वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती श्रवण संघीय युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आदि संत वृंद के सानिध्य में निरंतर यहाँ हमारी श्रीमद उत्तराध्याय सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। आइए इसी स्वाध्याय में आज हम 10वें अध्ययन से विरथी का यहाँ हम पाठ करेंगे। पूछे सुनम पुच्छे सुनं समनामाहनाय दारिणो या परतीथियाय सेके इने गन्तयदा ममाओ अनेलि संसाउ समिधयाय कहं जनानो कदंसनं से सीलम कमनाय सूय पल्ले ले लो, पल्ले माथे पे जाना चिनम्बे कुजाहात हेरम आसुयम्बो जानि संतम खेयनैसे कुशले महेशी अनंत नानी अनंत दंसी जसंसिनो चकुपहेटियस जाना धम्मं जटिं जपे ओढ़मयं तिर्यं दिशासु तसाय जेठा वरजे अपाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने धीरे वधम्मं संयम उदाहो से सवदंसी अभिभूयनानि नीराम गंधे धीमंति अप्पानोत्तरे सवजगंधि विजं गंधातीते अभयनाहु से भूय पन्ने अनिये आचारी ओ अंतरे धीर अनंत चक्षु अनोत्तरं तपैसूर्येवा वैरोयनिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं दामहीनं जिनाणो नेयामुनिका सुपन्ने हिन्देव देवानमानुभावे सहस्रनेयादिनं विसिद्धे से पन्नया अक्षय सागरे वा महोदहि वा विअनन्त पारे अनायिले वा कसाय मुखे शक्ये वदेवा वै जुयिमं सेवीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदंसनेवा नभसवसेट्टे सुरालेवासि मुदागरे से लीलायने गगुणो भवे शयं ससानभुजो यनानं पीकण्डगे पण्डगवे जयन्ते सेजोयनेनानवैतस्ते उड्डूसितो एतसमेघं पुट्टेन बेचित्तै भूमिवट्ये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति सेमवन्ये बहुनन्दनेय जंसीरतिं वेदयन्ति महिन्दा शेपावै सद्मपगासे वीरायै कञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिसुयपावदुग्गे गिरिवरे से जलिये भूमि मय्ये मझम्मी
इन्दे पन्नायते सूर्यसुदलेसे एवं सिरिये उसभूरिवन्ने मनोरमे जोयचिमाली सुदंसनसे वयसो गिरिसा पाउचैमातो पावयस एतो वमेसा मनेनाय पुत्ते जाये जसोदंसननानशीले गिरिवरे वानिसहाययानं हृयवसेठे वदयायतानं तवो वमेसे जगभूपन्ने मुनिनमज्जे तमुदा उपन्ने अनुत्तरं ब्रह्ममुनिरहिता अनुत्तरं जानवरं धियायि सुखसुखमपगण्डसुखं सङ्केन्दुएकान्तवदात सुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकम्मं सविशो हिता सिद्धिं गए साई मनन्तपत्ते नानेन शीलेन यदंसनेन रुके सुनाये जसामलीवा जंसेरतिं वेदयन्ति सुवर्णा वने सुवानन्दनमाहुषेटं नानेन शीलेन यभूपन्ने धनियां वसद्दान अनुत्तरेउ चन्दोवतारानमानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुषेटम् एवं मुनीनामपरिणमाहु जासयम्बोदयेन सेठे नागेशुवाधरनिनमाहुषेठे खो दैवारसवे जयन्ते तौ वाहने मुनिवे जयन्ते हत्ति सुएरा वनमाहुनाये शिवोमियानं सलिलान गंगा पथे सुवागरुलेवे निर्वाणवादी नियनाय पुत्ते जोए सुनाए जवी ससेने पोपे सुवाजर खती न सेटे जदंतवक्के इसी न सेठे तव धमाने दाना न सेठं अभयपयानं सत्ये सुवानवज्यं वयन्ति तवे सुवाओतमबान्वचेरं लोकोत्तमे समनेनाय पुत्ते हीनसेट्ठालवसत्तमावा सभासु अमावसभानसेट्ठा निर्वाणसेट्ठा जसवदम्मा ननाय पुत्ता परमतिनानि पूर्णो वमेदुनरिगयगेन न सन्निं को वया सुपन्ने तर्यों समुदां च महाभोगम् अभयंकरे धीरानन्तचक्षु कोऽहं च मानं च तैव मायं लोभं च उत्थम् अजत्तदोषाय यानिवन्ता अर्हामयसि
न को वै पावनकारवेहि किर्या किर्यं वेनय्यानुवायम् अन्नानि यानं परियच्चठानं शेषववायामि अव्ययिता ओवाठिये संजमदीहरायं सेवारियायित्थि सराय भक्तम् ओवानवं दुःखखयटयाय लोभं विदितारं परं च सौवं पभुवार्य सौवारं स्वच्छाय धम्मम् अरन्तभाष्यं समाह्यं मत्तपदो शुद्धं तं सदनाय जनानाओ इन्देवदेवाय हिवागमिषन्ति इन्देवदेवाय हिवागमिषन्ति ते देमि इति विरथि नामं षट्टम अध्ययनम सम्मतम। श्रीमद् उत्तरायण सूत्र 10वां अध्ययन धूमपत्तयम 10मं अध्ययनम। धूमपत्तय पंडुयै जहा निवडैराय गणानच्चये एवं मनुयान जीवियं समयं गोयममापमायये कुसगे जहवो सबिन्दुये थोवं चिट्टैलम्बमानये एवं मनुयान जीवियं समयं गोयममापमायये ईतर्यं नियाहुवे जीविये बहुपत्रपायये विहुनाहिरयं पुरे कडं समयं गोयममापमायये दुर्लभे खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसवपानिनं गाढाय विवागकं मुनो समयं गोयममापमायये पुडरीकायमयि गो ओक्को संजीवो विसंवसे कालं संखाय्यं समयं गोयममापमायये आहुकायमयि गो ओको संजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयममापमायये तेहुकायमयि गो ओको संजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयममापमायये वाहुकायमयि गो ओको संजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयममापमायये वनसैकायमयि गो ओको संजीवो संवसे कालमनन्तदुरन्तयं समयं गोयममापमायये देन्द्रियकायमयि गो ओको संजीवो संवसे कालं संखिज्य सन्नियं समयं गोयममापमायये तेन्द्रियकायमयि गो
उको संजीवो संवसे कालं संकीर्य सन्नियं समयं गोयममापमायै चौरिन्द्रियकायमयि गो उको संजीवो संवसे कालं संकीर्य सन्नियं समयं गोयममापमायै पंचेन्द्रियकायमयि गो उको संजीवो संवसे सत्तट्ठ भवगहने समयं गोयममापमायै देवे निरय्यै गो उको संजीवो संवसे एक भवगहने समयं गोयममापमायै एवं भव संसारे संसरयिष्वासुरेकं मे जीवोपमाय बहुलो समयं गोयममापमायै लब्धो न विमानुसत्तनं आर्यत्तं पुनराविदुर्लभं भवेदसुयामि लघुया समयं गोयममापमायै लब्धो न विहार्यत्तनं ऐन पंचेन्द्रियया दुर्लभः दिगरीन्द्रियाहुदिशै समयं गोयममापमायै अहिन पंचेन्द्रियतं दिशेलहि उत्तम धम्म सुईहुदुल्लः कोटिथिनि सेवये जने समयं गोयममापमायै धर्मो न व्युत्तमं सुईं सद्दना पुनराविदुल्लः मिच्छतनि सेवये जने समयं गोयममापमायै धम्मं पियुषद्दहन्तया दुर्लभया कायेन भासया इह काम गुणे मुच्या समयं गोयममापमायै परिजोरयिते शरीरयं केशा पण्डुरया हवन्ति ते शेषोय बलेयहायै समयं गोयममापमायै परिजोरयिते शरीरयं केशा पण्डुरया हवन्ति ते चक्षुबलेयहायै समयं गोयममापमायै परिजोरयिते शरीरयं केशा पण्डुरया हवन्ति ते गानबलेयहायै समयं गोयममापमायै परिजोरयिते शरीरयं केशा पण्डुरया हवन्ति ते जिह्वबलेयहायै समयं गोयममापमायै परिजोरयिते शरीरयं केशा पण्डुरया हवन्ति ते शेफासबलेयहायै समयं गोयममापमायै परिजोरयिते शरीरयं केशा पण्डुरया हवन्ति ते शेषौवबलेयहायै
समयं गोयममापमायै अरैगण्डविसूया आयङ्का विविहापुसन्ति ते विहरै विध्वंसैते शरीरयं समयं गोयममापमायै ओच्छिन्दसिनेहमप्पनो कुमुयं सारय्यं वपानीयं शेषौवसिने अवर्ज्ये समयं गोयममापमायै चिच्चानधनं च भार्यं पौवैवो हिस्यनगार्यं मावन्तं पुनो विहार्ये समयं गोयममापमायै अवोज्यमित्तबन्धवं द्यूलं चेव धनो सञ्चयं मातं वीयं गवेशये समयं गोयममापमायै नहुदिसै बहुमैदिसै मग्गदेशिये सम्पैने यावे पहे समयं गोयममापमायै अवसोह्यकण्टकापहं ओयिन्नोऽसिपहं महालयं गच्छसि मग्गं विसोह्या समयं गोयममापमायै अबले जबारवाहै मामगे विषमेव गाहिया पच्छानुतावै समयं गोयममापमायै तिन्नो उष्यनवमं किं पुनश्चित्तसि तीरमागो अवितुरपारगमितये समयं गोयममापमायै अकलेवरसे निवस्या सिद्धिं गोयमलोयं गच्छसि क्षेमं च शिवमनुत्तरं समयं गोयममापमायै बुद्धे परिनिवृणे चरे गाम गए नगरे वसञ्जये सन्ति मग्गं च भूहरि समयं गोयममापमायै बुद्धस्सनिसमवासियं सुखह्यमट्टपो वसोह्यं रागं दोषं च छिन्दिया सिद्धिं गयिं गये गोयमेति वेमि इति धूमपत्तयं दशमम् अध्ययनं सम्मतम्। हो भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं हरदम तेरे साथ रहूं मैं ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम गुरुआणाय मुखो गुरुपसाया अट्ठ सिद्धियो गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो
चरम तीर्थंकर अनंत अनंत उपकारी शासन प्रतिश्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश समस्त भव्य आत्माओं के पाप संताप को हरण करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। ध्रुम पत्रक अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का 10वां अध्ययन है। नमी राजर्षि अपने राज्य वैभव को छोड़कर आत्म साधना के पथ पर आगे बढ़ गई। ये वर्णन हमने 90 अध्ययन में सुना। उनके सामने कई आकर्षण भी थे और कई काम भी थे। आपके सामने तो 1-2 काम ही रहते हैं, उसमें आप पूरी जिंदगी लगा देते हैं। अंतिम श्वास तक उन्हीं कामों को निपटाने के चक्कर में आप अपने लिए कहीं भी जरा सी भी फुर्सत नहीं निकाल पाते हो। नमी राजर्षि निकल गए। और जिसको हम अपना काम कहते हैं, जिसको हम अपने समक्ष बहुत महत्वपूर्ण ऐसी हमारी जिम्मेदारी कहते हैं, भगवान कहते हैं ये सारे काम इन सारी जिम्मेदारियों को निभाना तब तक ही है जब तक तुम्हारे सांस में सांस है। जिस समय वो सांस की डोरी छूट गई, ये सारी जिम्मेदारियां धरी की धरी रह जाएगी। ये जीवन कैसा, जैसे पेड़ पर पका हुआ पत्ता होता है, कहीं से भी एक हवा का झोंका आएगा, कुछ भी निमित्त बन जाएगा और पत्ता टूट जाएगा। वैसा ये जीवन है। बहुत कुछ हम अरमान बनाए रखते हैं, बहुत कुछ हम सोच करके रखते हैं, बहुत कुछ प्लान बना कर रखते हैं, पर कोई भी प्लान सक्सेस होगा गारंटी नहीं है। इसका मतलब प्लान नहीं बनाना ये नहीं, लेकिन उन्हीं प्लानों के बीच में अपने आप को भूल जाना जो महत्वपूर्ण है, जिसके नहीं होने से किसी भी प्लान का कोई मतलब ही नहीं है, उसको ही भूल जाते हैं हम लोग। तो भगवान कहते हैं समयं गोयम मापमाय, उसमें तुम समय मात्र भी विलंब मत करो, प्रमाद मत करो, उसमें तुम कहीं पर भी बहानेबाजी मत करो। टालम टाल बहाने बनाना ये प्रमाद होता है। और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि हमने क्या क्या पाया है, हमारे पास कितनी सारी शक्तियां हैं, मनुष्यत्व है, आर्यत्व है। मनुष्य में बनने के बाद में भी कई लोग दस्यु बन जाते हैं, म्लेच्छ बन जाते हैं, अनेक प्रकार के पापों में लिप्त रहते हैं, उनको लगता नहीं हम पाप कर रहे हैं। कई आर्य बन जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनके 5 इंद्रियां परिपूर्ण नहीं मिलती। किसी को 5 इंद्रियां परिपूर्ण मिल जाए तो वह जो है कि धर्म को श्रवण नहीं कर पाता है, क्योंकि धर्म को श्रवण करने में भी उससे क्या होती है, कई प्रकार की ऐसी यह विषयों के आकर्षण की रहती है कि धर्म श्रवण नहीं कर पाता है। श्रवण कर ले तो श्रद्धा नहीं कर पाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के उसके सामने इतनी बातें होती है, वो उनमें रुचि रखता है, अन्य मतों में अन्य मान्यताओं में रुचि रखता है, उसको अपने आत्मधर्म के प्रति रुचि नहीं होती। किसी को रुचि हो जाए तो भी वह इतना ज़्यादा अपने काम भोगों में आसक्त रहता है कि वो धर्म मार्ग पर बढ़ नहीं पाता है। और इसके बावजूद भी तुम बढ़ो न बढ़ो, जो कुछ भी डिटोरेट हो रहा है वो तो हो ही रहा है। कान की शक्ति डिटोरेट हो रही है, आँख की शक्ति डिटोरेट हो रही है, सारा सामर्थ्य सारी शक्ति हमारी डिटोरेट हो रही है, कम 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 होती जा रही है।
घटती जा रही है और इसीलिए हमने अपने आप को जानना है। अच्छा, अपने आप को जानने के लिए भी संयम के मार्ग पर बढ़ते हैं, लेकिन संयम के मार्ग पर बढ़ने के बाद भी कई प्रकार की बातें हमें उलझा देती है। उस संयमी को भी अपनी ओर खींच लेती है। कहीं धन है, कहीं स्वजन है, कहीं कोई परिचित लोग है, बहुत कुछ, पर कहते एक बार छोड़ दिया फिर उसको वापस लो मत। अगर उसमें उलझ गए तो वापस क्या हो जाएगा? हमारा जो आत्म उन्नति के लिए, आत्म शुद्धि के लिए आगे बढ़ाया हुआ कदम है, वो कदम अटक जाएगा, वो कदम भटक जाएगा। इसीलिए हमको प्रमाद नहीं करना है। प्रमाद का अर्थ है कि नजर हटी वही बात है, प्रमाद न करे। और प्रमाद न करने से वह जो अनगार है, जो आत्म साधना में आगे बढ़ा है, वह किस प्रकार से अपने जीवन को प्रेरणास्पद बना देता है, आदर्श बना लेता है, उसकी चर्चा आगे के अध्ययन में। संजोगा विपमुखस 11वां अध्ययन बहुसूय पूज्यम, बहुश्रुत पूज्य। संजोगा विपमुखस अनगारस विगुणो आयरम पाउ करी स्वामी अनुपुविम सुने हमें जयालियो अध्ये लुद्धे आनि गए अभिकण मुल्लवई अविनीय बहुसूये अह पंचहिंठाने जैन सिकान लबई तंबाको अपमायन रोगे नालसयन हिंठाणी हिंसिका से लेते उच्चई असिर सयादंते नयम मुदारे नासिले न विसिले न सियाई लोलुए अकोने सचरए सिक्का सिलिटी उच्चई चौदसहिंठाने वर्तमाने संजय अविनीय उच्चई सो निर्वाणम च न गच्छई अभिकरणम कोई अवई पबंधन च पकुवई मृत्युज मानवमयी स्वयं लड्डू न मज्जई अविपाव परिखेवी अविमित्ते सुकुपई सुप्रिय साविमित्त सरय बासई पावयम पैन वाई दूले थगे लुद्धे आनि गए असम विभागी अलियते अविनियति उच्चई अपन्न रसइंटाने सुइनियति उच्चई नियावती अचवले अमाई अकोले अपम चाई खिवई पबंधम चन कुवई नित्य मानो भयई स्वयं लड्डुम न मज्जई नय पाव परिखेवी नय मिट्टे सुकुपई अप्रिय सारी मिट्टस रहे कल्याण बसई कल डमर वज्जिए बुद्धे अभिजाइए हिरिमम पड़ी सल्लीने सुविनियति उच्चई बसे गुरुकुल नित्यम जोगवमुव पियंकरे पियंबाइन से सिखम लड्डू मारियई जा संकमि पयम नियम दुओ विवीरायई एवं बहु सोए भिको धम्मो कित्तिता सोयम जा से कंबोयान माइन कंतये सिया आसे जवे न पवरे एवं हवै बहु सोए जाइन न समारूढ़े सूर्य दड़ पर एवं हवै बहु सोए जा करे नु परि किन्ने कुंजर सट्टियायने बलवंत अपड़ियाए एवं हवै बहु सोए जास तिख सिंगे जाय कंडे वीरायई वसय जुआई भई एवं हवै बहु सोए जास तिख दाड़े उद्धगे दुपंसय सिए निया न पवरे एवं हवै बहु सोए
जासे वासुदेवे शंख चक्र गया धरे अपरिय भले जोए एवं अवई बहु सोए जासे चाउरंते चक्रवर्ती महिटी 14 सरयनाई वही एवं अवई बहु सोए जासे सके वज्र पानी पुरंदरे सके देवाही वही एवं हवई बहु सुए जासे तिमिर विध्वंसे उच्चितंते दिवायरे जलते इवतेन एवं हवई बहु सुए जासे उड़वई चंदे नकट परिवारिये परिपुण्य पुण्यमासिये एवं वैभव सुए जासे समायान कोटागारे सुरकिये नाना धन पड़ी पुण्य एवं वैभव सुए जा साधु मान पवरा जम्बु नाम सुदंसना नडियस देवस एवं वैभव सुए जा सनईन पवरा सलीला सागरंगमासिया नीलवंत पवा एवं हवई बहु सुए जास नगान पवरे सुम मंदरे गिरी नान सही पजलिए एवं हवई बहु सुए जास स्वयंभू रमणे उदय अकोदय नानारायण पड़ी पुण्य एवं हवई बहु सुए समुद्र गंभीर समाधुराशया अचकिया के नई दुप हंसया सूयस पुन्ना विवलस दाइनो खवितु कम्मं दैमोत्तमं गया तमासुयमैति जा उत्तमट्टगवेशये जेन पानं परिचेव रिद्धिं सम्पाऊने जासीति इति बहुसूयम पूज्यम 11 अध्ययनम सम्मतम 12वां दिन हरि सिजम हरिकेशीय सोवाग कुल शंभुवो गुणतर धर मुनि हरि सबलो नाम नासी भिक्खु जींदियो सन भाषाए उच्चार समी सुय जो आयन निकेवे संजो सुसमाइयो मन गुतो वय गुतो काय गुतो जींदियो बिकट्टा बंबई जम्मी जन्नवाड़े उवटियो तंपासे ऊन में जनतम तवे न परिसोसियाम पंतो वही उवगरणम उवह संतिया नारिया जाई मय पड़ी थद्दा इंसगा जींदिया बंबचारी नो बाला इमं वयनम भवे कयरे आगच्छैतरुवे काले विकराले ओकनासे ओम चेलये पंसुति साय भूये शंकर दूसम परिहय कंठे करे तुममिया दंस निज्जे काएव आसायमागोसि ओम चेलया पंसुति साय भूया गच्छ कलाई किमियं थियोसि जखेत इंतेन्दुयरुगवासि अनुकंपवोत समामुनिस पच्छाययितानि अगं शरीरं हिमाई वैनाई मुदाहरिता समनो संजो बंबयारी विरोधन पयन परिगाओ पर पवित्र सौभिक काले अन्न सट्टायमागोमि विहरिजय कजय भुजय अन्नम पभूयं भवयो नमेयं जानाहि मे जायन जीविनुत्ति शेषावशेषं लभो तवसि उवकडम्बोयन माहनानो अतठियं सिद्धमियेगपक्खं न वयमेरि समनमानं दामुतुज्जं किमियं पिहोसि
थलेषु भियायि भवन्ति कासगा तयेव निन्ने सुयाससाय हेयाय सद्दाय दलाहमज्जम् आराय पुन्नमीनं तु खित्तं खित्तानि अम्मं यनानि लोये जयिं पकिन्ना विरुहन्ति पुन्ना जे माना जाय विजो अवेया तायिं तो खित्तायिं सुपे सलायिं को यमानो यवो यजेसिं मोसम दत्तं च परिगं च ते माना जाय विजाव्योना तायिं तु खित्तायिं सुपावयायिं तुभ्येत्तभो भारधरा गिराणं पट्टं न जाने अहिज्जवे उच्चाववायि मुनिनो चरन्ति तायिं तु खित्तायिं सुपेसलायिं अज्जावयानं परिकुलवासी प्रवाससे किन्तु सगासि अम्मम् अव्ययमिन्न सौवन्नपानं नयनं दामोतुमं नियन्ता समीमज्जं सुसमाह्यस्य गुत्ते गुत्तस्य जीन्द्रियस्य जयमेन दायित्ता एष निजं किमज्ज जन्नानलयित्तलां केत्तकत्ता वजोयावा अज्जावयावा सखण्डिमें एयं कुदण्डेन फलेन हन्ता कंठं निगिट्टो न खलिज्जोनं अज्जावयानं वनं सुनेत्ता उद्दाय्या तत्तबहु कुमारा दण्डेहि वित्तेहिं कसें चैव समागयातं निशितालयन्ति रन्नोतयिं कौसल्यस्य दुआ भद्दत्ति नानेन अणिन्द्रियङ्गीतं पिपासया संजय मानं कुद्धे कुमारे परिनिववेयि देवाभियोगेन नियोयेन दिन्नामुरन्ना मनसा न जाया नरिन्द देवीन्दभिवन्द्येन जेनामिवन्ता इसिनासैको एसो सो गतो माप्पा जितेन्द्रियो संजो बम्बयारि जो मे तयाने चैदिज्यमानि त्यूनाशयं कौसलीयेन रन्नाम महाजसो समानुभागो घोरवो घोरपरकमोय माहेयमील निजं मा सव्यतेन मे निर्दहि जाये याइति सेवनाय कोच्चापत्ति बन्धायि सुहास्यायिं निशि सवेयावयट्टयाये जक्का कुमारे विनिवारयन्ति ते घोररुवाठ्यन्तलिखे सुरा तयिन्तं जनतालयन्ति ते भिन्नदे रुइरम्भमन्ते पासे तु बद्धायिनमाओ भुज्जो गिरिम्नयिं कनायं दन्तेहिं काय जायते अम्बायिं घन जय भिक्खु अवमन्नो आसि विसो गतो मयसि घोरवो घोरपरकमोय अग्निं वपकन्दपयङ्गसेना जे भिक्खुयं बत्तकाले वहेय श्रीसेनयेयं शरणं भुवेह समागया सौवजनेन तुभ्ये जयिच्छः जीवियं मादनं वा लोकं प्रियेशो कुयोढये जावहेडिय पिट्टस उत्तमंगे पसारिया बाहु अकम्म चिट्ठे दिद्धेरियच्चेरुरम्भमन्ते ओड्डम्मुए निगय जीयनेत्ते ते पासिया खण्डिय कट्टभुए विमनो विसन्नो अमानसो ईसी पसायि सभारियाओ हीलं च निन्दं च खमाह वन्दे बालेहि मूढेहि यानयेहि जङ्घीलिया तत्सखमापद
वन्ते महपसायायिसिनो हवन्ति नहो मुनिको वपरावन्ति पुविं च इन्निं च नागयं च मणपदोसो नमियति कोई जखा हुए माथे पे पल्ले ले लो, माथे पे पल्ले। तम्मा हुए माथे पे पल्ले लो बहनों। या कुमारा अथम च धम्मं च वियाणमाना तुभ्येन विकुपः भूयि पन्ना तुभ्यं तो पाये शरणं मुवेमो समागया सर्वजनेन मे अच्युते महाभागनते किंचिन अचिमो भुञ्जाय सालिमं पुराणावञ्जन संजूयम् इमं च मे अतिपभूयमन्नं तं भुञ्जसु अम्म अनुगट्टा वारन्ति परिचैवत्तपाणं मासस्स उपारनयेमप्पा तय्यं गन्धोदय पुप्पवासं दिवातैव सुहाराय उट्टापया उदुन्दुहि वो सुरेहिं आगासे अहोदानं च गुट्टं सत्कं कुदिसहिता वो विशेषो नदी सही जाए विशेष कोई सोवाग पुत्र हरेश साहु जसे रिसाई महानुभागा कि माहना जोई समारबंता उदय न सोई भैया विमग्गा जमग्गा बाहिरी हम बिसोहिम न तम सुइटम कुशलावयंती कुसम च जुवां तन कट्टमग्गिं कायं च पायं मुदगं पुसंता पानाई भूयायं वीरयन्ता भुजो विमन्दा पगरेह पावं कहं चरे भिक्खु वयं जयामो पायायु कम्माई पन्नयामो अकायिने संजय जक्कपुय्या कहं सुइटं कुशलावयन्ति छज्जीवकाये असमारवन्ता मोसः दत्तं च असेवमाना परिगामिति माणमायं नेयं परिणाय चरन्ति दन्ता सुसंवरो पञ्चहिं संवरेहिं जीवायमानवकङ्कमाना वो सट्टकाया सुचत्तदेया महाजयं जयै जन्त सिद्धं केते जोई केवते जोई ठाणे काते सूर्या कारी संगम ये आयते कायरा संति भिक्खु करे न हो में न हो नासी जोई तहो जोई जीवो जोई ठाण जोगा सुया शरीरम कारी संगम कम्मे संजम जोग संति होयम हुनामि इसिनं पसत्ता केते हरे के यते सन्नितिते काहिं सिनाओ यरयं जासी आई कने संजय जक्कपुय्या इच्छा मुनाओं भवो सगासे धम्मे हरे बम्बे संतितिथे अनाविले अत्तपसन्नले से जयिं सिनाओ विमलो विशुद्धो सुश्री भो पजामि दोषं येयं सिनानं कुशले दिट्टं महासिनानं विसिनं पसत्तं जयिं सिनाया विमला विशुद्धा महाऋषियोत्तमं पतेति वेमि इति हरिये सिज्जं वारम अज्जैनम सम्मतम। आग में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आग में तिव्य पनते तंजा सत्तागम अत्तागम तदागम। इस तरह तीन प्रकार आगम ज्ञान के में जो कच्चा लगा तालुम जमैदम अच्छानम हिनकरम अच्छकरम पैनम विनयनम जोगिनम गौसेनम सुटेदनम दुटुपरिचयम। अकाल का सुझाव काल का सुझाव सज्जा 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 न सज्जा घंटा गुंता विचरता ज्ञान और ज्ञानवंतों की अभिनय आशा ना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। बहुश्रुत पूजा यह 11वें अध्ययन का नाम है। संयम ग्रहण करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद मुनि या साध्वी बनने के बाद जो अपने भीतर में विनय धारण किए हुए है,
क्योंकि पहला अध्ययन आपको याद होगा उत्तराध्ययन सूत्र का विनय सूत्र, तो उसमें एक पंक्ति आती है जिसकी चर्चा हम नहीं कर पाए थे कि पूज्या जस पसीयंती, जिसके पूज्य प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्ना लाभई संति विपुलम अठ्ठियम सुयम, वो प्रसन्न होकर के विपुल भरपूर प्रचुर मात्रा में अर्थ सहित श्रुत को प्रदान करते हैं। तो जो बहुश्रुत है, अनेक आगमों का, आगम के अनेक प्रकार के उसके विविध पहलुओं का, उसके विविध परिभाषाओं का, व्याख्याओं का जानकार है, वह विनय से ही बनता है। बिना विनय के कोई भी बहुश्रुत हो नहीं सकता। जैसे कॉलेज में गए बिना, एग्जाम दिए बिना कोई डिग्री हासिल नहीं कर सकता, वैसे बहुश्रुत जो है उसकी पहली शर्त है विनीत होना। तो इसमें विनीत के लक्षण बताए कि कौन विनीत होता है, कौन अविनीत होता है। 14 प्रकार के अविनीत के लक्षण और उससे विपरीत 15 प्रकार के विनीत के लक्षण दिए हैं कि जो विनीत है वह जो है भगवान के आज्ञा में आगे बढ़ता है, भगवान के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में श्रुत को धारण करके वह स्व पर कल्याण करता है। और जो फिर श्रुत को अध्ययन ग्रहण करता है उसकी और एक विशेषता बताई, पियं करे पियम वाई से सिखम लद्धुम गरिहई। समझने जैसी बात है कि यदि हमको शिक्षा प्राप्त करनी है तो ये 2 बातें तो कंपलसरी होनी ही चाहिए। पियम करे पियम वाई, जो प्रिय करने वाला और प्रिय बोलने वाला हो वही शिक्षा को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। सिखम लद्धुम अरिहई, तो इसलिए क्या है, हमारी कृति भी प्रिय होनी चाहिए और हमारा बोलना भी, हमारे वचन भी प्रिय होने चाहिए। आप कहेंगे हमारे सब ऐसे थोड़ी संभव है, ऐसा कौन कर सकता है कि हमेशा प्रिय करे और प्रिय बोले? किसके लिए? जो हमारे शिक्षा दाता है, जो हमारे ज्ञान दाता है, उनके लिए जो प्रिय हो ऐसा करना। उनको क्या प्रिय होता है? आजकल ढंग बदल गया, छोड़ दो कि भाई उनको ये ला कर दिया, वो ला कर दिया, ये खिलाया, वो खिलाया, तो उनको लगता है प्रिय किया। नहीं, उनको प्रिय होता है जो जो मैं सिखा रहा हूँ, जो जो मैं कह रहा हूँ, वो मेरा विद्यार्थी आत्मसात कर ले, और केवल आत्मसात नहीं तो उसको हजम कर ले। देखो, ज्ञान पाना अलग बात है और ज्ञान को हजम करना अलग बात है। पैसा कमाना अलग बात है, पैसा कमाने के बाद उस पैसे से अपने जीवन को और संघ समाज राष्ट्र को समृद्ध बनाना अलग बात है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, जो भी सीधे काम करता है वो भी कमा लेता है, और जो कई प्रकार की ऐसी सारी चीजें कर लेता है जो चीजें सही नहीं कही जाती वो भी कमा लेता है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, लेकिन पैसे का जो विनियोग है, पैसे को आप किस तरह से अपने कार्य में उपयोग में लेते हो, महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही ज्ञान है, ज्ञान हासिल करना ये एक है, इसमें आपको श्रम भी लगता है, आपकी बुद्धि भी लगती है, लेकिन ज्ञान को हजम करने के लिए वह एक प्रकार का हमारे पास में विशेष ऐसा गुण होना चाहिए। तो जो वह ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, हजम कर लेता है, वो प्रिय करता है और प्रिय बोलता है। पियम करे पियम वाई, और वैसे ही वचन भी बोलता है। अपने जो ज्ञान दाता है उनके सामने कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता। इसलिए मैं कई बार विद्यार्थियों को कहता हूँ कि कभी भी अपने जो अध्यापक है, अपने जो ज्ञानदाता है, अब आप लोग जैसे स्थानकों में जाते हो तो संत सती जी होते हैं, कभी भी उनके सामने इस तरह के
मजाक वाले, उनका मजाक उड़ाने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका तिरस्कार हो, उनका इंसल्ट हो, ऐसा व्यवहार, ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वही शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। और जो बहुश्रुत होता है वो कैसे होता है? जैसे तारों में चंद्रमा होता है, जैसे वह अंधकार को दूर करने वाला सूर्य होता है, जैसे वह छहों खंड पर आधिपत्य जमाने वाला चक्रवर्ती होता है, ऐसा ही जो बहुश्रुत होता है वो सामर्थ्यशाली और समृद्ध होता है। ये बहुश्रुत पूजा अध्ययन में दिया। और उसके बाद एक ऐसे कथा का, घटना का उल्लेख हमारे इस 12वें अध्ययन में, जिसका नाम ही उस घटना के मुख्य पात्र के साथ जुड़ा हुआ है, हरिकेशी अध्ययन। क्या नाम है? हरिकेशी। हरिकेशी जो है ये एक प्रकार से ऐसे कुल में जन्मा था जहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो है एक तरह से उस समय की जाति व्यवस्था में उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियां थी, उन्हें सौंपे गए काम थे कि जो सामान्य व्यक्ति अपने करने में खुद के शान में गुस्ताखी मानता था, वो समझता था ये काम तो उनका ही है, गंदगी साफ करने से लेकर सारी चीजें। अब ऐसे परिवार में जन्मा तो वातावरण वहाँ का बड़ा ही एक तरह से सारा जो है वो इस तरह का था कि उसको बचपन से ही बहुत गुस्सा था, भयंकर क्रोध था। और जिसको क्रोध हो, किसी भी जगह जन्मा हुआ हो, जो ज़्यादा क्रोधी होता है वो कहीं भी किसी भी जगह उसको कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहता है, सब जगह से उसको दुत्कारा जाता था, बड़ा दुखी था। और इसीलिए कहते कि वह अपने घर से निकला कि मैं घर छोड़ करके जाऊंगा, कहीं रहूंगा, मुझे यहाँ सभी दुत्कारते हैं। गया तो देखा एक जगह लोग इकट्ठा होकर के सांप को मार रहे थे, उसको खत्म कर रहे थे। बोले क्यों इसको मारे? बोले बड़ा जहरीला सांप है, कि जिसको भी काटेगा तो वो पानी भी नहीं मांगेगा, तुरंत उसकी मौत हो जाएगी, भयानक सांप है। और कुछ दूर आगे गया तो देखा वहां पर कुछ लोग जो है इकट्ठा होकर के एक सांप को एक तरफ छोड़ रहे थे। बोले इस सांप को तुम मार क्यों नहीं रहे हो? अरे बोले कुछ नहीं करता, इसको कोई जहर नहीं है, ये केवल है सांप लेकिन इतना जहरीला नहीं है, इसलिए इसको एक तरफ छोड़ दिया, ये अपना अपना काम कर रहा है, इसको नहीं मारा। उसको ध्यान में आ गया ये क्रोध का जहर जहाँ भी है वह हमेशा कष्ट पाता है, हमेशा तकलीफ पाता है, हमेशा दुत्कारा जाता है। तो उसने अपने उस क्रोध के जहर को त्यागने का सोचा और आगे बढ़ा। तो उसने सोचा था मैं जीकर क्या करूँगा, मर जाऊँगा। लेकिन मुनि मिले, संत मिले, जैन मुनि मिले, उन्होंने उसको समझाया ये जीवन कैसा है। 10वें अध्ययन में आपने सुना, दुर्लभ जीवन है, इसका सदुपयोग करो, इसको क्यों ऐसे खत्म करते हो। अब आज हमारा दृष्टिकोण ही काफ़ी एक तरह से क्या हो गया है, संकीर्ण हो गया, या उसको मैं कहूँ संकीर्ण की बजाय केवल देखा देखी वाला हो गया। हमको लगता है जिंदगी में मैंने अमुक चीज़ें पाई तो मैं जिंदगी में सब कुछ सफल हो गया, और इसी चक्कर में हम अपने जीवन में उन चीज़ों को पाने के लिए खूब खूब दौड़ लगाते हैं। मिल गई तो थके हुए हैं, उनका आनंद नहीं ले पाते, नहीं मिली तो निराश होकर के, हताश होकर के जीवन से ही उदास हो जाते हैं। हरिकेशी मुनि भी ऐसे ही थे, उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने का सोचा। मुनि ने कहा नहीं, तुम साधना में आगे बढ़ो, मिला है जीवन, तुम्हें समझ है, तुम साधना कर सकते हो। कैसे? तो उन्होंने उसको साधना का मार्ग दिया और फिर साधना में भी ऐसे जुड़े, अपने आप को उन्होंने इतना एक तरह से संयम में, साधना में और उन सारी चीज़ों में जोड़ दिया। कहते हैं कि उसके प्रभाव से दिव्य शक्ति उनके साथ 24 घंटे रहती थी, उनकी उस ऑरा को पाने के लिए। सोचो तब संयम का प्रभाव, सक्षम खुद सही तवो विशेषो, नदी सही जाई विशेष कोई। जाति विशेष का कोई यह एक तरह से लिया हुआ ठेका नहीं है। हम लोग समझते हैं हम जैन हैं, हमने ठेका नहीं ले रखा है, लगा लो, कौन मना करता है आपको।
पर यदि संस्कारों में जैन नहीं हो, आप यदि अपने आप के जैनत्व के व्यवहार को, भाषा को, अपनी दिनचर्या को नहीं संभालते हो तो जैन कहने को है, अधिकार नहीं है। जैन वह होता है जिसकी जीवन शैली हमेशा सबके हित की होती है। जैन वो होता है जिसकी व्यापार में, व्यवसाय में प्रामाणिकता होती है। जैन वो होता है जिसके मन में सबके प्रति करुणा होती है। जैन वो होता है जो साहसी होता है। हम तो डरे डरे से रहते, नहीं माने तो यो नहीं चले, माने तो वो नहीं चले। अरे हिम्मत वाला होता है, उसको अपने तत्व पर, अपने प्रभु पर बहुत विश्वास होता है, जो अटूट श्रद्धा होती है। जैन वो होता है। हमने तो केवल एक परिवार में जन्म लिया, हम कहते नहीं हर जैन परिवार में जन्म रहा, खावन पीवन पत्ता को नहीं, किसी होटल में जाओ, कटई करो, 5 स्टार में तो थाना कार्यक्रम करो, क्या रहा जैन थे? जहां वेज नॉन वेज मिलता है ऐसी जगह पर तुम लाखों रुपया खर्चा करके कार्यक्रम करते हो, जैन कहने के अधिकारी नहीं है। जैन तो वो होता है जिसके जीवन से जैनत्व झलके। हम अपने आप को ओसवाल कह सकते हैं, हम ओसवाल गोत्र के हैं, लेकिन जैन कहने के तभी अधिकारी है जब हमारी अपने धर्म पर श्रद्धा हो, अपने गुरुओं पर श्रद्धा हो। हमारे को तो अपने महाराज का भी कुछ कहता नहीं और उनके दम जैन है। लोग पूछते हैं तुम्हारे वहां महाराज है, तुम किधर घूम रहे? नहीं महाराज आनंद में है। ये हमारे यही काम है। हम ऐसे ऐसे स्थानों पर घूम रहे हैं जहां जैन का कोई संबंध ही नहीं है, जहां बलि चढ़ रही है, जहां हिंसा हो रही है, ऐसे स्थान पर भी हमारे लोग जा रहे हैं, माथा टेक रहे, और फिर भी हम कहते जैन है। कहने को कह दो, मैं कौन हूं आपको रोकने वाला? लेकिन अपनी आत्मा को साक्षी रख करके देखो, कहो वास्तव में हम जैन हैं क्या? हरिकेशी मुनि चंडाल कुल में, उस कुल में जन्मे, लेकिन तपस्या, साधना, संयम से इतनी उत्कृष्ट तप उनका जीवन बना कि एक जगह यज्ञ चल रहा था, सभी वहां पर, उस समय में हमारा जो उच्च एक तरह से वर्ग कहा जाता था, उस वर्ग के सभी लोग अपना यज्ञ, पूजा पाठ में लगे हुए। ये गए, मुझे आहार दो। बोले नहीं, तुमको नहीं मिलेगा ये आहार। क्यों? बोले नहीं, ये आहार तो उन लोगों के लिए जो महान है। तुम तो ऐसे गंदे कपड़ों में, चेहरा तुम्हारा दिख रहा, बाल बिखरे हुए है, यहाँ नहीं तुमको। वो जैसे कई आपके बड़े बड़े क्लब होते हैं ना, वहां के अगर एटिकेट्स नहीं है तो आउट, यू कांट एंटर। गांधी जी को कहा था गोलमेज परिषद में जा रहे तो सूट बूट पहन के जाओ, जाऊंगा तो धोती पहन के, अगर बैठना है तो बैठेंगे, बात करेंगे। और गए, बैठे, बात की। अभी वो फोटो आई थी पेपर में एक राजा की, अपने आदिवासी राजा है, वो अपने अपने वेश में गया, तुम बैठो सूट बूट में। अरे उसके स्वागत के लिए लोगों ने लाल कारपेट बिछाया क्योंकि पैसा बहुत था। ठीक है, उनके वेश को देख करके उनको दुत्कारा, लेकिन जब उन्होंने वहां पर बताया धर्म का स्वरूप क्या है, तब उस समय में वे सारे उनके चरणों में झुके। उन्होंने पूछा कि तुम यदि मुनि बने हो, तुम कहते हो कि भाई हम लोग श्रेष्ठ पात्र है, सुपात्र है, तो कैसे? तुम्हारे पास कौन सी अग्नि है, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा अग्नि का स्थान है जिसको तुम करके, जिस यज्ञ को करके तुम अपने आप को इस तरह श्रेष्ठ बना सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो? तो कहने लगे तप की ज्योति है, जीव जो है वो ज्योति का स्थान है। मन, वचन और काया के जो हमारे योग है वो कड़छी है जिससे घी डाला जाता है। हमारा शरीर जो है वो कंडे के समान है, और यह कर्म का ईंधन है। संयम की प्रवृत्ति जो है वो हमारा वह पाठ है, शांति पाठ है। इस तरह का यज्ञ हम करते हैं। हमारा जो है वह आत्मभाव की प्रसन्नता रूप निर्मल लेशा वाला ऐसा तालाब है, और जहाँ स्नान कर मैं विमल विशुद्ध होता हूँ। ऐसे हरिकेशी मुनि के उस प्रकार के तपस्पुत जीवन के समक्ष रुद्रदेव और उनका समग्र शिष्य परिवार जो है वो झुक जाता है, अपने अपराधों की क्षमा मांगता है और अपने जीवन में सत्य धर्म को स्वीकार करता है। हम भाग्यशाली, पुण्यशाली कि ऐसे अनेक
हमारे जीवन को सही दृष्टि देने वाले विषयों का समावेश करने वाले उत्तराध्ययन सूत्र की यह अमूल्य विरासत हमको मिली हुई है, जिसका स्वाध्याय हम यहाँ पर कर रहे हैं। आज 10वें, 11वें, 12वें 3 अध्ययन का स्वाध्याय मूल पाठ सहित थोड़ा सा सारांश रूप में हमने किया है। ये स्वाध्याय, ये परमात्मा के वचनों का इस प्रकार से हमारा यहाँ पर किया गया सामूहिक पाठ आप और हम सभी के जीवन में सत्य को प्रकट करे, हमारे जीवन में सत्य के प्रति अहोभाव जागृत करे। मंगल भावों के नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोई सब साहणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साफु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चतारी शरणं प्रपज्जामि, अरिहंते शरणं प्रपज्जामि, सिद्धे शरणं प्रपज्जामि, साधु शरणं प्रपज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं प्रपज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।